हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम मैट्रिसेस वाला पोर्शन कर रहे हैं। आपके आईआईटी जैम में भी इंपॉर्टेंट है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या होता है, इसे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक पे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल क्या होता है। इनका यूज होना है इसलिए पहले पढ़ा रही हूं कि मैट्रिक्स पॉलिनॉमियल क्या होता है। एक एक्सप्रेशन होता है, कैसा, इस तरह से कि कोई एफ लैम्डा करके है। क्यों, कोई फंक्शन है हमारे पास जो लैम्डा की फॉर्म में ए नॉट प्लस ए वन लैम्डा प्लस ए टू लैम्डा स्क्वायर ए थ्री लैम्डा क्यूब ए एम माइनस वन लैम्डा एम माइनस वन और ए एम लैम्डा एम, इन सबको ऐड किया गया है। यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जितनी भी ये ए एम तक जा रही हैं, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब 2x2 की होगी या 3x3 की होगी, 4x4 की होगी, n/n की होगी। राइट, मींस जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इक्वल होंगे। राइट, वही तो होती है स्क्वायर मैट्रिसेस। राइट, देखो ये लिखा ए नॉट ए वन ए एम कितनी है, स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, और उसको हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं ऑफ डिग्री m। क्यों, क्योंकि m/n तक की जा रही है, प्रोवाइडेड am डिग्री m तक। क्यों बोला है हमने, क्योंकि यहाँ पर am जो है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। मैट्रिक्स की फॉर्म में जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स। ओके, तभी तो इसकी डिग्री m बताइए, वरना तो m-1 हो जाएगी। ठीक है, द सिंबल लैम्डा जो इसमें यूज हुआ है ना, ये लैम्डा, ये इनडिटर्मिनेंट है, मींस अननोन वेरिएबल है। हमारे पास अननोन वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम एक्सप्रेस कर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में विद 0 डिग्री। कैसे, ए को लिख सकती हूं मैं इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 इंटू ए। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 ले ली तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू 1 है। जैसे कि मैं किसी मैट्रिक्स ए को लिख सकती हूँ आई इंटू ए, लिख सकती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स मिलेगी। सिमिलरली जो यहाँ लैम्डा की कोई भी वैल्यू है लेकिन उसकी पावर 0 कर दूं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो क्लियर हुआ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब है हमारा करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज एंड करेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज बोल दो, आइगन वैल्यूज बोल दो, इसको और भी नाम बोलते हैं, आइगन वैल्यू, करेक्टरिस्टिक्स रूट, करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज, लेटेंट वैल्यूज, लेटेंट रूट्स, ये भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, कई सारे नाम है इसके। तो ज्यादातर हम जो यूज करते हैं, मतलब बुक्स में भी यूज ज्यादातर जो होता है आइगन वैल्यू या फिर करेक्टरिस्टिक्स रूट्स। ओके, ये वैल्यूज। तो x मेरे पास कोई वेक्टर है n/1 का, वो की कॉलम वेक्टर है जो कि हमें दिख भी रहा है। तो कंसीडर करते हैं हम इस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये इसका सोल्यूशन, ये वेक्टर इक्वेशन होती है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये a की वैल्यूज कुछ लैम्डा की फॉर्म में आई है। ये जो लैम्डा होता है ना, यही आइगन वैल्यू होती है, और ये जो x होता है ये आइगन वेक्टर होता है। इन शॉर्ट में बता दिया। अब इसे ही हम आगे देखेंगे कैसे। ऑब्वियसली अगर x की वैल्यू में 0 रखूं तो वो इसका एक सॉल्यूशन तो होगा, बिल्कुल होगा, पर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बेसिकली हम जो वेक्टर लेते हैं वो 0 नहीं लेते हैं। 0 वेक्टर में हम कुछ भी करेंगे तो 0 ही आना है, तो मतलब नहीं बनता। लेकिन 0 भी अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है। राइट, जैसे कि हम हर बार देखते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल कर आता है, तो 0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और जब 0 नहीं होगा कोई वेक्टर तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। लेट्स सी वेदर there exists lambda and non-zero vector x which satisfy equation first। कैसे कि ax is equal to lambda I, मैं I की मल्टीप्लाई ले सकती हूँ, जितनी ऑर्डर की A मैट्रिक्स है उतनी ऑर्डर की I मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके,
तो इसको जब मैं इधर ले जाऊंगी कॉमन लूंगी x, तो ये बनकर आएगा मेरे पास। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। दिस रिप्रेजेंट एन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हम देखें ये पूरा a हो गया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की तरह बन रहा है ये, ठीक है। तो एन होमोजीनियस इक्वेशन इन एन अननोन्स, है ना, याद आया ना लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, हमारा लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यही है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन रखे, नॉन जीरो सॉल्यूशन रखे। अब होमोजेनियस इक्वेशन की तरह काम करेंगे। अगर ये एक होमोजेनियस इक्वेशन की तरह दिख रहा है तो ये नॉन जीरो सॉल्यूशन कब रखता था, जब इस वाले की, ये जो मैट्रिक्स ए होती थी इसकी जगह पे, उसकी जो रैंक होती थी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ जाती थी। तो वही है दैट इज ये वाला पार्ट, रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ये पूरा ए मान लिया मैंने, है ना, ये लेसर हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ अननोन्स, या फिर ये बोल दो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो उसमें यूज हो रहे हैं इक्वेशन में, ठीक है। इट मींस हम, इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में चल रहा है, तो अगर ये इस किसी की रैंक किसी से छोटी होती थी, इट मींस उसका डिटर्मिनेंट क्या आता था, 0, वो सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह काम करता था। क्योंकि जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, राइट। तो a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे हम इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इनका यूज होना है, ठीक है, हल्के में मत लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इनके एक एक स्टेप जैसे ही बढ़ता जाएगा उसका कुछ ना कुछ नाम आता जाएगा। जैसे a माइनस लेमडा आई अगर ऐसे ही लिख दूं मैं इस तरह से, तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तुमने, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट, अगर जैसे डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर देंगे इस पे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीमर बन जाएगा, और इसी को अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। तो यहां से इनका यूज होना है इन टर्म्स का, तो घबराना नहीं कि ये टर्म आ गई है तो क्या मीनिंग है, इन्हीं को बोलते हैं। जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा इनके नाम चेंज होते जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन यही से समझ ली थी हमने, क्या कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की फॉर्म में, जहां लैम्डा क्या है हमारे पास आइगन वैल्यू और x इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। ओके, ठीक है, देखो यहां पर इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ n by n मैट्रिक्स A, देन अ नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल X, नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, जीरो पे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उस पर बात ही नहीं करनी है हमें, ठीक है। सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x is called a eigenvector or characteristics vector of A corresponding to the eigenvalue lambda। वही मतलब है इस वाली बात का कि ये जो लैम्डा है आइगन वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कैपिटल X मिलेगा, इस कैपिटल X को हम आइगन वेक्टर बोल देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बीच में, जो कि हम 3 थ्योरम बोल सकते हो, एग्जाम्पल बोल सकते हो, लेकिन ये आ जाता है एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और एज अ हम इसे स्टेटमेंट भी यूज करेंगे आगे। ओके, ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं। क्या कहा गया है, लैम्डा कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट दी गई है, किसकी, किसी मैट्रिक्स A की, देन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट क्या, अ नॉन जीरो वेक्टर x, किस तरह से, such that ax is equal to lambda x। जो डेफिनेशन है ना वही प्रूफ करनी है। देखा जाए मैं आपको हर एक बुक में ये बताती चलती आ रही हूँ कि जो भी हम प्रूफ करते हैं, थ्योरम्स कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, वो जो हमारी डेफिनेशन होती है ना उस टॉपिक की, वो ही होती है जो तरह तरह से हम यूज करते जाते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म बनते जाते हैं और हम उसी डेफिनेशन को प्रूफ करते हैं यहाँ पर। तो ये वही तो कहा गया है जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसे प्रूफ करते हैं। पहले लेके चलेंगे कि लैम्डा क्या है, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक रूट है इस मैट्रिक्स का, तब मेरे पास एक वेक्टर नॉन जीरो ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जो ये फॉर्म बना देगा। उसके बाद इस फॉर्म को लेके चलेंगे, फिर लैम्डा को इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट दिखा देंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, ऐसे ही तो करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो सपोज
लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अगर ऐसा है तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये लैम्डा इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इट मीन्स सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 होगा, राइट? ऐसा ही तो होगा। और अगर ऐसा है तो इट मीन्स ये क्या हो गई मेरे पास, मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ, a माइनस लैम्डा आई, ये जो बन रहा है ये क्या हो गई मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, राइट? अब इसके बाद क्या होता है, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई है तो इट मीन्स क्या एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई, इट मीन्स यहां से मैं कह सकती हूं कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक एग्जिस्ट ऐसा कर ही जाएगा कैपिटल X जो इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो X ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन जीरो होगा। तो इट मीन्स मैं यहां से कह सकती हूं कि ये क्या रख रहा है, possess नॉन जीरो वेक्टर X, राइट? किस तरीके से कि यही a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इस तरीके से रखिएगा, तो इट मीन्स a माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो x की मल्टीप्लाई करेंगे a x माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट a x इज इक्वल टू लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, आ गया, राइट? सेकंड लेते हैं, यहाँ पर हम यही कर देते हैं ना, क्यों आगे बढ़े इतना, ठीक है? सेकंड में लेके चलेंगे, इफ ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी कि ये सॉल्यूशन है जो कि जहां पर x जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, जहां पर जो हमारे पास x है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब लैम्डा एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स इसको मैं क्या ले सकती हूँ, ax माइनस लैम्डा एक्स लूंगी इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसे मैं क्या ले सकती हूँ, a माइनस लैम्डा आई बची है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0, और x मेरा 0 तो है नहीं, x डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में a माइनस लैम्डा आई को ही 0 होना पड़ेगा। इट मीन्स यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए लैम्डा क्या हो गया, एक लैम्डा ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a इज इक्वल टू लैम्डा, फिर मैं यहां कह सकती हूँ कि लैम्डा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से कह सकती हूँ मैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है? तो पहले हम क्या लेके चलते, लैम्डा लेके चलते, इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट दे रखा है, उसके बाद ये सॉल्यूशन लाके दिखा दिया हमने, फिर बाद में हमने ये सॉल्यूशन लेके चले थे ये वाली फॉर्म जो मेन है x इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तब वहां पर हमने दिखा दिया कि जो लैम्डा है वो मेरा क्या है, आइगन वैल्यू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है सेकंड थ्योरम, इफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की बात कर रहा है मैट्रिक्स ए की, कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा, लैम्डा यानी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है x, ठीक है? देन k इंटू एक्स इज ऑल्सो अ characteristic vector of A corresponding to the same characteristic value lambda, here k is any scalar, okay? इसमें ये कहना चाहता है कि कोई आइगन वैल्यू लैम्डा है किसी मैट्रिक्स स्पेस A की, किसी मैट्रिक्स की, ठीक है? लैम्डा आइगन वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x है, तब के एक्स जो होगा वो भी आइगन वेक्टर होगा इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के। देखो एक बात बताऊं,
ये जो लैम्डा आइगन वैल्यू होती है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्स वेक्टर मिलता है, आइगन वेक्टर। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसका मल्टीपल भी मिल जाता है, कितने भी हो सकते हैं, k1, k2x, k3x, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आइगन वेक्टर है वो उसके लिए लैम्डा 1 भी होगी और लैम्डा 2 भी आइगन वैल्यू की, ये नहीं होगा। और ये हो सकता है, फिर उन्होंने ये वाली कंडीशन पूछी है अभी इस थ्योरम में ये प्रूफ करेंगे हम। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहां पर हम लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या कि इन्होंने कहा है करेक्टरिस्टिक वेक्टर है। ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या है, एक्स मैंने मान लिया, क्या है मेरे पास, देखो करेक्टरिस्टिक वेक्टर को आइगन वेक्टर बोलते हैं, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ आइगन वेक्टर, राइट। ठीक है, एक्स मेरे पास आइगन वेक्टर है। ठीक है, किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए का कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये कौन सी, तो ये इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इज x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। और ये किसे सेटिस्फाई करेगा, एंड ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इनका यूज होना है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, अब हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या है, k कोई मैंने k भी यानी स्केलर ले लिया। अगर k कोई स्केलर है ना, तो k इंटू एक्स लेंगे हम, और यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मींस अगर मैं क्या लेके चलूं, a इंटू k इंटू एक्स लूंगी, है ना, क्योंकि इस बार मैंने आइगन वेक्टर a x की जगह k x आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये भी लैम्डा रखेगा अपनी आइगन वैल्यू। तो ठीक है, इसको मैं क्या ले सकती हूँ, k बाहर ले सकती हूँ क्योंकि स्केलर है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इस तरह से लिख सकती हूँ। और इसको मैं क्या ले सकती हूँ, ax को लैम्डा x ले सकती हूँ, तो k यहाँ पे है, लैम्डा x आ गया इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां से अगर मैं इसे बाहर निकालू लैम्डा को, इसके अंदर k इंटू एक्स आ गया, तो यहां मैंने क्या देखा, यहां मैंने देखा मुझे मिला a k x इक्वल टू लैम्डा k x, यानी कि इस वाले वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला वेक्टर भी आ रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है किस, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। इट मींस ये वाली आइगन वैल्यू इस वाले वेक्टर के लिए भी है और ये वाली आइगन वैल्यू इस वाले वेक्टर के लिए भी है, इस वाले x के लिए। तो यहां से क्या पता चला कि एक लैम्डा यानी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं मल्टीपल में। ठीक है, इसकी मल्टीपल में, जैसे देखो के एक्स आ गया, ऐसा नहीं होगा कि इसको मैं कोई नाम दे दूं, x2 नाम दे दूं पूरा, इसको मैं x3 नाम दे दूं, तो इट मींस मैं कह सकती हूँ एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कई सारे आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि मेरे को एक ही आइगन वेक्टर कई सारी आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग में आ रहा हो। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये कर लिया। थर्ड थ्योरम यही कहती है आपकी, इफ x इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस A देन x कैन नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ A। यही कहना चाहता है कि एक ही लैम्डा वैल्यू जो है वो कई सारे आइगन वेक्टर्स दे सकती है, बट एक आइगन वेक्टर कई सारी आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। तो हम इसका क्या लिख के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट वाली कंडीशन लेके चलेंगे। क्या है कॉन्ट्राडिक्ट वाली कंडीशन, कि मैं मान लेती हूँ x क्या है मेरे पास, ऑब्वियसली x मेरे पास आइगन वेक्टर है, x मेरे पास आइगन वेक्टर है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने मान लिया लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दो आइगन वैल्यू है। ठीक है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, वही हमारे आइगन वेक्टर x के। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x,
ठीक है, तो इट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1x एंड ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 1x एंड ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 2x। अगर इन दोनों से देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लैम्डा 1x इज इक्वल टू लैम्डा 2x है। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 ले लिया, कॉमन लिया, x इज इक्वल टू 0। अब x तो क्या है मेरे पास, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, राइट, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स यही 0 हो सकता है। तो अगर मैं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों बराबर है, यानी यूनिक है। यानी कि एक आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्ड हो सकता है, एक ही आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड नहीं हो सकता है, लेकिन एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कई सारे आइगन वेक्टर मिल सकते हैं, वो उसके मल्टीपल ही होते हैं देखा जाए तो यहाँ से हमें हमारी ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हमने समझे हैं, उस पर कुछ थ्योरम पे काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ थ्योरम्स होंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल पे काम करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें मुझे लगता है आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसकी नई कुछ थ्योरम्स करेंगे और भी। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।